हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ का एसएसए और स्टेनो का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो उसके बारे में हम लोग ये भी बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और जो टाइपिंग करके आए हैं बच्चे उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बच्चे टाइप करके आए वहाँ पे तो बोल रहे हैं कि सर मेरे 1700 टाइप हुए हैं की स्ट्रोक, कुछ लोग 1800 बता रहे हैं, कुछ लोग 1900 बता रहे हैं, कुछ लोग 2000 भी बता रहे हैं और कुछ लोग बच्चे 2000 प्लस भी बता रहे हैं। देखिए, जो टाइपिंग है एसएसए वालों की, उसका जो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है एक्यूरेसी। जिस बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही होगी उसका तो मतलब लमसम उसका फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, 35 की स्पीड लाने के लिए आपके पास जो मिनिमम स्ट्रोक है वो 1750 स्ट्रोक तो आपके पास होने ही चाहिए। और ये जो स्ट्रोक है वो एक्यूरेसी वाले होने चाहिए। अब किसी बच्चे के कभी कभी 1800 हो जाते हैं और कुछ गलत, देखिए जब आप ज़्यादा गलतियां करेंगे तो जो आपके सही शब्द हैं वो भी कट जाएंगे। लेकिन इस बात को आप मान के चलिए, जिस बच्चे ने 1900 और 2000 के आसपास पहुंचा है उसका ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होगा, और अगर उन्होंने एक्यूरेसी का थोड़ा सा ध्यान दिया है तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे 1700 रह गए हैं, तो उनके जो चांस है वो कम है, लेकिन वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, मतलब मिनिमम 1750 होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी उनकी रहेगी तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं जो दिक्कतें आई उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आई है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे दिक्कत बता रहे वो स्क्रॉलिंग को लेकर के आ रहे थे कि जब टाइप कर रहे थे बता रहे थे कि सर स्क्रॉल में उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा कहाँ चला गया। तो एक यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई है। अनलिमिटेड कंटेंट था, अनलिमिटेड कंटेंट में तो बच्चों को दिक्कत नहीं हुई है इतनी ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर हम टाइप कर रहे थे तो टाइप करते करते मैटर खत्म ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे इस टाइप का, लेकिन कंटेंट इतना कठिन नहीं था, मैटर सरल था और बच्चों ने अच्छे से टाइप किया है। किसी सेंटर में तो ये हो गया कि कीबोर्ड सही भी नहीं रहे, लेकिन बच्चों ने अपना प्रयास किया और आप लोगों का सबका हो गया पेपर। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जो फेज 1 का जो हुआ है उसमें 18 को, 21 को, 22 को और 23 अगस्त को जो एग्ज़ाम था वो हो गया है, और उसी के बाद आंसर की दे दी गई है। करीबन 15 दिन के बाद आंसर की दे दी है। 1 से 3 सितंबर को आप लोगों की आंसर की आ गई थी, और फेज 1 का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 19 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया गया था, और 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था। और टाइपिंग जो लगी हुई थी वो 19 नवंबर को टाइपिंग लगी थी, और स्टेनो वालों का जो स्किल टेस्ट था वो 18 नवंबर को लगा हुआ था। तो 18 नवंबर को स्टेनो वालों का पेपर था, 19 तारीख को एसएसए वालों की जो थी वो टाइपिंग लगी हुई थी। तो 18 वालों का जो इलाहाबाद में जो कुछ सेंटर थे उसको कैंसिल कर दिया था, और फिर 25 तारीख को फिर से रीस्किल हुआ था, और अब सब कुछ हो चुका है। तो अब आप लोगों का जो रिजल्ट है, देखिए एनटीए करा रही है एग्जाम। एनटीए जब कराती है तो एनटीए का जो काम कराने का जो तरीका है वो एकदम से तेज़ी हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी किसी भी प्रक्रिया को 5 से 6 महीने के अंदर पूरा कर देती है। यहाँ से देख रहे होंगे आप, जैसे ही चालू हुआ है और यहाँ तक आ गया। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का रिजल्ट 20 दिसंबर तक का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक आइडिया है, और यही आइडिया ही कई सालों से हम देख रहे हैं, अपना अनुभव भी है। तो ये 20 दिसंबर तक का आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टेनो से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता